हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैनन हैक्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाला है बगशूट के और एक फीचर के बारे में जो साइबर सिक्योरिटी में आपको बहुत ही काम आने वाला है, और उसका नाम है रिपीटर। और अगर अभी तक आपने हमारे बगशूट को कैसे इंस्टॉल करते हैं और प्रॉक्सी टैब का कैसे यूज़ करते हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम रिपीटर को डिटेल में समझने वाले हैं कि कब कब उसका यूज़ करना है, कैसे उसका यूज़ करना है, तो वही आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रिपीटर। तो रिपीटर समझने से पहले सबसे पहले हम बगशूट को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा बगशूट ओपन हो चुका है। अभी हम हमारे बगशूट का ब्राउज़र भी ओपन कर लेते हैं। प्रॉक्सी में ओपन ब्राउज़र। ओके, तो हमारा ब्राउज़र और बगशूट दोनों ओपन हो चुके हैं। तो अभी हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो रिपीटर को समझने से पहले आपको पहले तो जो हमारा प्रॉक्सी टैब था जिसमें हम इंटरसेप्ट कर रहे थे, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं आता है तो पहले वो देख लीजिए। ओके, पहले तो ये समझ लेते हैं कि हम इंटरसेप्ट में क्या करते थे। जैसे कि ये वाली हमारी वेबसाइट थी, तो इसका हमें हिस्ट्री हमें यहाँ से मिल जाएगा, HTTP हिस्ट्री से। ओके, अभी हम जो भी सर्च कर रहे थे उसमें हमें चेंजेस करने थे। जैसे कि मैं ये ओके ओके ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट को ऑन करूँगा और फिर करूँगा सबमिट। और यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। ये चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कि कहाँ पे है ये रिक्वेस्ट। हाँ, यहाँ पे ये मेरा इनपुट है। तो यहाँ पे अभी मैं कोई और चेंज कर लूँगा। मैंने किया है ए और कर देंगे फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पे ए आ गया है। अभी इसको बैक करेंगे तो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, तो बार बार रिक्वेस्ट आती रहेगी। तो हम इंटरसेप्ट को अभी ऑफ कर लेते हैं। तो हमारा इस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है कि हमें जो भी चेंज करने हैं वो बार बार इंटरसेप्ट ऑन करना पड़ रहा है और चेंजेस करने हैं। ओके, पहले इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, फिर चेंज करेंगे और चेंज होने के बाद उसको वापस से ऑफ करनी है। ये हमें बार बार करना पड़ रहा है। अभी इसमें भी अभी तो ये टेस्टिंग वेबसाइट है हमारी, ये हमारी टेस्टिंग वेबसाइट है। तो एक ही रिक्वेस्ट जा रही है। ओके, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में अगर कोई रिक्वेस्ट अगर डालेंगे, जैसे कि कोई भी वेबसाइट लेंगे, जोमेटो की या फिर कोई भी अमेजोन की कोई भी वेबसाइट लेंगे, तो एक ही क्लिक पे आपको 20 30 या फिर 40 50 रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो उसमें से हमारी रिक्वेस्ट कौन सी हमें जो टेस्ट करनी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें हर बार इंटरसेप्ट ऑन करना पड़ेगा और सबको फॉरवर्ड फॉरवर्ड करता जाना पड़ेगा। एक यहाँ पे देख लीजिए, देखो यहाँ पे 5 रिक्वेस्ट है। अभी मैं इस वाले पेज को मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो देख लीजिए ये एक पेज ओपन होने में कितनी रिक्वेस्ट यहाँ पे चली गई है, 5 रिक्वेस्ट चली गई है। ओके, तो हमें इनमें से अपनी वाली रिक्वेस्ट को फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हर बार हमें ये वाली रिक्वेस्ट हमें चाहिए तो हमें हर बार इसमें प्रॉब्लम आएगा क्या। हम इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, फिर रिफ्रेश, तो ये वाली तो हमें चाहिए नहीं, इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फिर ये वाली चाहिए क्या, तो इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, कोई भी हम चेंज कर लेंगे। ओके, यहाँ पे अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं और फॉरवर्ड करेंगे, फिर फॉरवर्ड फॉरवर्ड करता जाना पड़ेगा। ओके,
तो कितनी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि इसको बार बार हमें अगर चेंजेस करना है तो बार बार रिफ्रेश करो, इंटरसेप्ट करो और उसमें चेंजेस करो, तो ये ना करना पड़े, इसीलिए आता है रिपीटर। रिपीटर क्या करेगा, पर्टिकुलर एक ही रिक्वेस्ट पे बार बार हमें चेंजेस करने देगा। तो वो कैसे होगा, जैसे कि हमें पर्टिकुलर यहाँ पे जो हम यूजर नेम डाल रहे हैं, जैसे कि एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड हम कोई भी डाल देते हैं, 123 डाल देंगे। ओके, तो हमें ये बार बार यही वाली फंक्शनैलिटी पे हमें चेंजेस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक बार इसको, ओके, 4 5 नंबर डाल देंगे, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल। ओके, लेकिन ये वाली रिक्वेस्ट तो हमें मिल गई, तो ये रिक्वेस्ट हमें फाइंड करनी है हमारी HTTP हिस्ट्री से। ये HTTP हिस्ट्री से हम रिक्वेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी रिक्वेस्ट है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमने जो भी सर्च किया था, यहाँ पे हमने हमारा इनपुट क्या डाला था, एडमिन, तो यहाँ पे हम एडमिन सर्च कर लेंगे, एडमिन, और हर एक रिक्वेस्ट को ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट होगा, जब भी हमारा मैच होगा तब यहाँ पे हाईलाइट होगा। ये हुआ हाईलाइट, तो यही वाली रिक्वेस्ट हमें बार बार सेंड करनी है। तो हम इस रिक्वेस्ट को करेंगे रिपीटर में सेंड। तो वो कैसे करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे है सेंड टू रिपीटर, इस पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे रिपीटर का कलर चेंज हो गया है। तो इसमें जाएंगे तो यहाँ पे हमें वो वाली रिक्वेस्ट मिल गई है। ओके, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये रिक्वेस्ट रिपीटर में मिल गई है। तो यहाँ पे अभी हम बार बार हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें पासवर्ड हमें चेंजेस करने हैं बार बार, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम चेंजेस करके यहाँ करेंगे सेंड। ओके, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके, हम इसको रेंडर भी कर देंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कोई भी हम पासवर्ड वगैरह चेंजेस करके बार बार टेस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर एक ही रिक्वेस्ट में अगर हमें बार बार चेंजेस करने हैं तो हम ऐसे इसको रिपीटर में सेंड कर सकते हैं और इसको सेंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें कोई भी रिस्पॉन्स आता है उसके बाद हमें उस पे ही कोई ना कोई प्रोसेस करनी है, तो उसका क्या करेंगे, तो इस वाले रिस्पॉन्स को हम ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, इस पे करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बफशूट की URL मिल जाएगी। इसको करेंगे कॉपी और अपना जो क्रोमियम ब्राउजर है वहां पे ओपन कर लेंगे। तो देख लीजिए यही वाला रिस्पॉन्स हमें मिल गया है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे हम अगर बैक करते हैं तो बैक कर पाएंगे। देख लीजिए हो गया। तो ऐसे ही हमें कोई भी रिस्पॉन्स पे आगे प्रोसेस करनी है तो हम क्या करेंगे, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर। ओके, और यहाँ पे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट नहीं, हम मल्टीपल रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि प्रॉक्सी में से हम ये सब इसको राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू रिपीटर। अगर ये वाली रिक्वेस्ट लेनी है तो राइट क्लिक सेंड टू रिपीटर। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो हमारी 1 नंबर पे थी वो, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसी अब बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ रिपीटर में सेंड कर सकते हैं और बारी बारी से उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था रिपीटर का यूज। तो अभी हम देखेंगे HTTP मेथड्स, यानी कि जो हमारी ये सब जो भी रिक्वेस्ट जा रही है इसमें ये आगे ये सब होता है, पोस्ट, गेट और भी दूसरे होते हैं, डिलीट, पोस्ट और पुट वगैरह। ओके,
तो ये सब किस काम का होते हैं, क्योंकि इसके लिए हम एक इमेज देख लेते हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी है, ये रिक्वेस्ट किसके लिए काम आती है, HTTP मेथड। ओके, तो इसमें देख लीजिए, अगर गेट है तो ये रिक्वेस्ट किसके लिए काम आ रही है, हमारी डेटा रीड करने के लिए, यानी कि हमें सर्वर से डेटा चाहिए। ओके, अभी अगर हमें हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट है तो हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है, यानी कि हम हमारा डेटा सेंड कर रहे हैं। ओके, पुट यानी कि पुट में क्या होगा, हमारा जो भी डेटा है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है, वो हमारी डेटा को अपडेट कर रही होगी। और अगर डिलीट लिखा हुआ है तो हमारा डेटा डिलीट हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही हम बगशूट में यहाँ पे जैसे कि अभी पोस्ट है, यानी कि हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है, यानी कि सेंड हो रहा है। यहाँ पे अगर गेट होता तो हम चेंज कर लेते हैं गेट। ओके, लेकिन ये रिक्वेस्ट हमारी सेंड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर गेट रिक्वेस्ट है तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स है वो यहाँ पे हमारी URL में आने चाहिए। ओके, लेकिन ये अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, वापिस से पोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे बगशूट में हमें एक फीचर भी मिलता है, यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट मेथड। ये जो हमारी मेथड है, ये चेंज करने के लिए चेंज रिक्वेस्ट मेथड। तो देख लीजिए, यहाँ पे सारे के सारे जो भी बॉडी में जो भी पैरामीटर्स थे वो हमारे URL में आ गए हैं। ओके, तो ऐसे हम हमारी जो रिक्वेस्ट की मेथड है वो भी चेंज करके हम टेस्टिंग कर सकते हैं। गेट करना है, पोस्ट करना है, पुट करना है या फिर डिलीट करना है। ओके, और अगर हमें पुट करना है इसमें तो हमें पुट रिक्वेस्ट के लिए सिंपल यहाँ पे हमें सिर्फ पुट रिक्वेस्ट कर देनी है, पुट। ओके, यहाँ पे पुट के जो भी पैरामीटर है वो पोस्ट की तरह ही बॉडी में ही आएंगे। ओके, और कर देंगे सेंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ये पुट रिक्वेस्ट है ये अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि इसमें पुट रिक्वेस्ट के लिए कुछ भी है ही नहीं सर्वर साइड। ओके, तो ऐसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। और तो ये हमारा जो भी ये रिक्वेस्ट है, इसमें HTTP मेथड के अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, तो कि यहाँ पे हम कोड में खास हमारा जो ये स्टेटस कोड आ रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेटस कोड के हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा आया है। ओके, पहले तो हम स्टेटस कोड देख लेते हैं। तो ये अभी स्टेटस कोड तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो भी बहुत सारे जो मोस्टली यूज होने वाले स्टेटस कोड है वो ये वाले हैं। 200 अगर आ रहा है, 200 सक्सेस या फिर 200 ओके, मीन्स आपका जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली आपको मिल चुका है। फिर यहाँ पे जो 30 वाले हैं वो सब रिडायरेक्शन वाले हैं, मीन्स आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट होके आएगा। पहले कोई और पेज पे जाएगा, फिर वहां से हमारे पेज पे आएगा, फिर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ये खुद से ही रिडायरेक्ट कर लेगा। तो ये सब रिडायरेक्शन के लिए है। और जब 40 वाले जो भी स्टेटस कोड आते हैं वो सब एरर्स के लिए हो गए, या फिर अनऑथोराइजेशन के लिए हो गए, या फिर कुछ मिल ही नहीं रहा है उन सब के लिए हो गए 40 वाले। और 50 वाले जो भी स्टेटस कोड है, 501 502 वाले, तो वो सब सर्वर साइड एरर आ रही है। सर्वर आपकी रिक्वेस्ट तो ले रहा है लेकिन उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ एरर जनरेट हो रही है, तो उसके लिए ये सारे स्टेटस कोड है। तो ये स्टेटस कोड एक बार देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको रिपीटर के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।